स्वागत है दोस्तों आपके अपने एक्सेल एक्सपर्टीज सीरीज में। आज हम देखेंगे वी लुकअप। बिल्कुल सही सुना आपने। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और जब सही तरीके से समझ आ जाए तो काम को बहुत ज़्यादा आसान भी कर देता है। और अगर आपको लगता है कि वी लुकअप सिर्फ एक या दो तरीकों का काम करता है तो आज मैं आपको सरप्राइज मिलने देने वाला हूं, क्योंकि वी लुकअप में टोटल 9 फ्लेवर्स होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वी लुकअप को हम 9 अलग अलग फ्लेवर्स में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 9 तरीकों से वी लुकअप का यूज़ सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का इस्तेमाल करके हम कैसे अपना काम और भी फास्ट और स्मार्ट और ईजी बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं वी लुकअप का सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो बेसिकली आप सिंटैक्स देखेंगे कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है तभी वो इफेक्टिव हो पाता है। उसके बाद में वी लुकअप आपको कीवर्ड यूज करना है जो कि एक फंक्शन का नाम है जो एक्सेल लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। उसके अंदर 4 डिफरेंट पैरामीटर्स है। पहला है लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, द वैल्यू टू सर्च फॉर। लाइक अगर आप साइड का टेबल देखेंगे, इसमें से एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, तो मैं जो एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए 106, सपोज 106 चाहिए तो मैं 106 पास कर दूंगा। सेकंड है टेबल एरे। टेबल एरे ये वो एरे का रेंज पास करना है जिस टेबल के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। लाइक 106 मुझे फाइंड करना है इस पूरे टेबल के अंदर, तो मुझे पूरा टेबल पास करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स मुझे पास करना पड़ेगा। थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर मुझे कौन से कॉलम का मैचिंग डेटा चाहिए, 106 में का मुझे नाम चाहिए तो मुझे वो उस नाम का इंडेक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 1 से। एम्प्लॉय आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है, नेम इज माय सेकंड कॉलम, तो ये डेटा आपको तभी पास करना पड़ेगा। रेंज लुकअप, किस रेंज में देखना है आपको, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच की मैं अगर बात करूं तो आपको फॉल्स पास करना पड़ेगा। लाइक आपने 109 पास किया तो एग्जैक्ट 109 ही मैच करेगा। अगर आपने ट्रू पास किया तो उसका अप्रोक्सीमेट मैच देखिएगा। मान लीजिए आपने 115 पास किया जो कि टेबल में नहीं है, बट 115 के नियरेस्ट डेटा कौन सा है, 114, तो ये 114 का वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देखिए वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। हम पहले बेसिक पैटर्न देखेंगे जिसमें हम वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच का ऑप्शन देखेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, 6 टाइप के डिफरेंट डिटेल्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्टोर है। और साइड में छोटा सा टेबल और दिख रहा है जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉय आईडी रखा है। ये मेरा वो टेबल है जहां हम वी लुकअप अप्लाई करने वाले हैं, और यूजिंग वी लुकअप हम इन तीनों एम्प्लॉयज का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, इक्वल से स्टार्ट होता है वी लुकअप, फंक्शन यूज करिए, ब्रेसेस, जो डेटा आपको फाइंड करना है वो दीजिए। आप रेफरेंस दे सकते हैं, हार्ड कोड भी कर सकते हैं, रेफरेंस देना इज गुड ऑप्शन। एंड देन आप टेबल को सिलेक्ट करिए। अब आपने देखा मैंने पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट कर लिया है ए टू एफ। लाइक मैंने इसमें ऐसा नहीं किया है कि जैसे आप चूज करिए यहां से यहां तक का, तो A1 टू F12। इसका लिमिटेशन क्या है, अगर आपका टेबल एक्सपांड हो रहा है और रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो आपको हर बार आपका फॉर्मूला मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। तो बजाय उसके मैंने क्या किया, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसमें अगर आप कितना भी डेटा एंटर करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपका कंसीडर करते जाएगा सारा डेटा। देन नेम पे आते हैं। अब नेम में क्या है, आपका कौन सा इंडेक्स है, सेकंड। मैंने कहा था इंडेक्स फाइंड करना, जो डेटा हमें चाहिए, हमें नेम का इंडेक्स चाहिए तो हमें सेकंड कॉलम फाइंड देना है। क्यों सेकंड देना है कि H3 जो 103 है ये हमेशा डेटा फाइंडिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट इंडेक्स से। जो भी आपने A टू F, जो रेंज आपने पास किया A टू F की, इसके अंदर जाके इसका फर्स्ट कॉलम के अंदर हमेशा डेटा फाइंड करने की कोशिश वो करेगा। देन सेकंड है, आपने 2 दिया, 2 इंडेक्स हो गया, एंड फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। टैब आउट, सी 103 पे नेहा आपका आ चुका है। सेम, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप एज देखिए, तो ड्रैग करिए, एज में आ जाइए। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, कॉपी करने के बाद में आपका थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर। एच ऑटो इंक्रीमेंट हो गया सब, तो ऑटो इंक्रीमेंट को स्टॉप करने के लिए $A मैं डॉलर यूज करूंगा। जिस अल्फाबेट नंबर के पहले डॉलर लगाएंगे वो फिक्स हो जाएगा, वो हार्ड कोड हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 यूज करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं ए से आऊंगा तो एज जो है मेरा थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। टैब आउट, देखिए आ रहा है डिटेल। सेम गोज विद अदर पैरामीटर एज वेल। अब देखिए I3 हो गया है, इसको मुझे सही करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकली ट्रैक करूंगा तो चेंज हो जाएगा ये। और यहाँ पे 4 कर दिया। टैब आउट, फाइनेंस आ गया है। यहाँ पे फिर से एच करना है, और यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा। देन टैब आउट, यहाँ पे 6 करना है क्योंकि मेरा ये सिटी जो है मेरा एफ में आ रहा है, एफ आ रही है कि 6th इंडेक्स। यहाँ पे एच कर दीजिए, सॉरी एच कर दीजिए। टैब आउट, देखिए आपका नेहा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेडी है हमारे पास आज। ठीक है, अब मैं अगर इसी डेटा को फ्लैश फिल करता हूँ या ड्रैग करता हूँ अदर रिकॉर्ड्स में, तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा ले लेगा। 108 पे मीरा है, देखिए अब मीरा का पूरा डेटा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक वीलुकअप का सिंटैक्स था, हम वीलुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं। देखते हैं वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमारे पास थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन पे एक टेबल है जिसमें मैंने मार्क्स और ग्रेड रखे हैं। मैं इस टेबल को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। 0 टू 40 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट का ग्रेड रहेगा F, 40 टू 60 है तो D रहना चाहिए, 60 टू 80 टू C एंड सो ऑन। तो
अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा है ना वो मैच नहीं कर रहा है, एक वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, तो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड करना है। वी लुकअप ब्रेसेस वैल्यू जो फाइंड करना है वो, कॉमा आप एरे दीजिए, टेबल दीजिए, कॉमा आपको कौन से इंडेक्स, आपने ए टू बी किया है तो ए में आपका मार्क्स आ गया, आपको ग्रेड्स चाहिए, ग्रेड्स आपका सेकंड कॉलम बनता है, देन ट्रू। अब आपने अप्रोक्सीमेट मैच को ऑन किया, पहले हम फॉल्स करके देखते हैं क्या आता है। देखिए एरर आ रहा है क्योंकि 32 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, बट वही अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो देखिए ए प्लस आ गया, मैंने ड्रैग किया फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या होता है जब आप अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू करेंगे ना इसको, तो पहले वो एग्जैक्ट मैच फाइंड करता है, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तब वो जाके आपका अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ टर्न हो जाता है कि 32 लाई करता है, 40 के बिलो है तो एफ में गया। अब मैं इसको पूरा ड्रैग करता हूँ, देखिए 56 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 60 के बिलो इसलिए डी ग्रेड है, 88 मेरा 90 के बिलो है इसलिए बी ग्रेड है, 92 मेरा 100 और 90 के बीच में आता है इसलिए वो ए ग्रेड पे आया है। इस तरह से हमारा अप्रोक्सीमेट मैच काम करता है। वी लुक अप विथ वाइल्ड कैरेक्टर्स। हमारे पास दो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, एक स्टार और क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या होता है, आपको पार्शियल डेटा मैच करा के अगर आपको रिकॉर्ड डेटा लाना है, तो मेरी स्क्रीन पे सेम टेबल मैं रिपीट कर रहा हूँ और साइड में छोटा टेबल है जहां पे मैं वी लुकअप विद वाइल्ड कैरेक्टर का यूजेस करने वाला हूँ। तो अब देखिए मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिख के रखा, पूरा नाम मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। करता हूँ वी लुकअप लगाना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन मार्क मैं ए आर जो कि हमारा फाइंडिंग वैल्यू है एंड इंडेक्स ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, नेम फाइंड करें तो आपको एम्प्लॉय आईडी लेंगे तो फिर ये सब चीजें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करेगा, तो हमें इग्नोर करना है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं लेना, कॉमा। अब अगर आपने बी से शुरू किया है तो आपका जो इंडेक्स एज का जो इंडेक्स है वो सेकंड होगा, क्योंकि आपने जो एरे पास किया है ना इंडेक्सिंग वहां से शुरू होती है, तो इसको ट्रू पास कर, सॉरी इसको फॉल्स पास कर दीजिए। ये आपको एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमने अभी तक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज नहीं किया है, हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। मैं कॉन्कैटिनेट करके स्टार यूज करता हूं। स्टार का मतलब होता है कि ए आर मतलब जो अल्फाबेट्स दिए हैं उसके बाद में कोई भी वैल्यू आ सकती है, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट, कितने भी आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे तो भी वो मैच कर जाएगा। टैब आउट करके देखिए, अब फाइंड करिए ए आर इसमें कहाँ है, ये देखिए 18 नंबर सीरियल नंबर पे 117 रोल नंबर के लिए अर्जुन है, ए आर मैच कर रहा है पहला, ठीक है, अर्जुन मैच किया, 34 हमारा आ गया। अब मैं के लिए सेम चीज मैं के लिए करता हूँ, एक अल्फाबेट दे के भी आप अपना काम इसमें करवा सकते हैं। एम्परसेंड किया, स्टार मार, डबल कोट में स्टार दिया एंड देन उसके बाद मुझे इंडेक्सिंग देना है, एरे देना है, एरे के बाद में इंडेक्सिंग देना है, देन फॉल्स मैच पास करना है। टैब आउट के से क्या स्टार्ट होता है, करण, करण के से पहला मैच मिल जा रहा है, के एंड आफ्टर दैट एनीथिंग विल बी फाइन। के के बाद में करण आ रहा है, 27 उसमें रिट्रीव कर लिया है। अब हम ये था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जब स्टार यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है जो कि दूसरा वाइल्ड कैरेक्टर है हमारा, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू का मैच, सिंगल अल्फाबेट मैच करना चाहिए, फिर सिंगल नंबर मैच करना चाहिए, भाई हम देखते हैं। वी लुकअप ओके, राकेश लिया एंड देन एम्परसेंड करके मैंने लिया, कॉमा, ये मेरा ड्रैग हो गया, क्वेश्चन मार्क, अब मैं इंडेक्स ले लेता हूं पूरा, कॉमा, सेकंड इंडेक्स में एंड फॉल्स क्लोजिंग। राकेश अगर आप देखेंगे 37 पे आ रहा है, इसने क्या किया, राकेश पूरा अल्फाबेट लिया, उसके बाद में एक अल्फाबेट मैच किया, चाहे वो कुछ भी हो, क्यू ए बी सी कुछ भी रहे वो चलेगा। देखिए मैं चेंज करता हूँ इसको, 3 दिया, तो भी अगर आप देखेंगे मैंने राकेश का जो लास्ट अल्फाबेट है जो क्वेश्चन मार्क के लिए मैच हो रहा है उसको मैंने कोई भी वैल्यू दी तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं अगर चलिए क्यू डब्ल्यू ई आर ऐसा कुछ देता हूँ, टैप आउट, अब देखिए एन ए हो गया, क्यों एन ए हुआ है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन मार्क है सिर्फ ये एक कैरेक्टर को एक्सपेक्ट करता है, वहां पे एक से ज्यादा है तो वो इग्नोर कर देगा, मैचिंग नहीं मिल रहा है उसको, तो हमें स्टार यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, टैप आउट कर, तो भी नहीं करेगा क्योंकि उसको मस्ट, एक कैरेक्टर उसको मस्ट है वहां पे। चलिए मैं एच कर देता हूँ, टैप आउट, देखिए करेक्ट हो गया आपका ये। तो इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर काम करता है। अब चलते हैं वी लुकअप विद डिफरेंट शीट्स की तरफ। आपका जो डेटा है एक किसी और वर्कशीट पे है और जो आपका सोर्स डेटा है वो किसी और वर्कशीट पे है। मेरी स्क्रीन पे देखेंगे आप डिफरेंट शीट, ये एक वर्कशीट है और मुझे जो मेरा डेटा लेकर आना है वो एक अलग वर्कशीट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप लगाते हैं, ये बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले जैसा ही है, बस थोड़ी सी वैल्यूज मैच करनी पड़ेगी हमें इसमें, ए2 कॉमा। अब देखिए अब जो टेबल एरे मतलब हमारा सोर्स टेबल है वो दूसरे शीट पर है, तो हमें कॉमा देने के बाद में उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जहां पे हमारा डेटा प्रेजेंट है, क्लिक करिए। अब हमें पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसका एंटर प्रेस करना है, ये पॉपअप आएगा बट इसको ओके कर दीजिएगा, देखिए बाप, ठीक है, कॉमा करता हूं मैं एंड उसके बाद में कौन से इंडेक्स पे, मेरा एज जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है तो मैं सेकंड पे किया, कॉमा फॉल्स। ये आपको नहीं देगा वैल्यू, क्यों नहीं देगा, मैंने आपको पहले बताया, आपको चाहिए नेम और आपका वैल्यू शुरू, नेम जो इंडेक्स है वो शुरू होता है बी से, जबकि हमने जो इंडेक्स पास किया हुआ है वो ए से किया, इसको मैं बी कर देता हूं। अगर टैब आउट, देखिए 32 एज आ गया प्रिया का,
अब इसमें वैल्यूज लॉक करनी है मुझे, ताकि ड्रैग करने पे ये चेंजेस ना हो। मैंने ड्रैग करने के बाद में देखिए आप 32 पे है, तो आपको सारे वैल्यूज को लॉक करना पड़ेगा पहले यहाँ पे। ये देखिए मैं जो भी फॉर्मूला ड्रैग करने जा रहा हूँ उन सबको पहले मैं डॉलर से लॉक कर दूंगा, ताकि चेंज ना हो। बस ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए हर बार 2 3 4, क्योंकि हमारा इंडेक्स चेंज होता रहेगा हर बार। देखिए 32 सब मैं क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैनुअली जाके चीजें बदलनी ही पड़ेंगी। फाइल डन। अब मैं इन्हीं को ड्रैग करूंगा, देखना एक चीज होगी, और यहाँ पे 4 नंबर पे श्वेता है तो टैप आउट। देखिए सारी डिटेल्स आ गई हैं, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ इधर ऐसे। तो ड्रैग करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। 3 4 5, बस इतना छोटा सा चेंज। वी लुक अप विद डायनामिक रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जो हम टेबल का रेंज देते हैं, जो हम टेबल का एरे पास करते हैं, वो अगर आपका चेंज हो रहा है बार बार, मतलब आप हम नॉर्मली हमने देखा A1 टू B1, हम A1 टू F100 ऐसा कुछ पास कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं वैल्यू ना पास करूं, उसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें हमारी टेबल को, आप टेबल देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा हम टेबल को एक नाम डिफाइन करते हैं। आप टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपका टेबल है, फिर राइट क्लिक करके उसे एक नाम डिफाइन कर दीजिए, उसमें डिफाइन नेम। अब मैं इसको नाम देता हूं टेबल, इसको देता हूं मैं, ओके। अभी बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे वी लुकअप में मैं रेंज पास करने के बजाय मैं ये जो टेबल का नाम मैंने डिफाइन किया, मैं ये टेबल नाम यूज करूंगा, और जैसे मैं नाम यूज करूंगा मेरा टेबल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, मेरा नेम इस टेबल को आइडेंटिफाई कर लेगा। H3 कॉमा, अब मैं लिखता हूँ, देखिए अब टाइप करिए टेबल एम्प्लॉय, आप देख रहे हैं टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय आ चुका है इसके अंदर। इसको ऐसे कर लीजिए, कॉमा कौन से इंडेक्स में आपको जाना है, आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए सेकंड इंडेक्स, कॉमा फॉल्स। अबाउट देखिए आपको अमित का 102 मिल चुका है। सेम आप अगर ड्रैग करेंगे तो इसमें भी मनोज का 113 मिल चुका है आपको। ये आपको कब काम में आता है, जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें आपके बहुत सारे टेबल्स हो, तो हर एक टेबल का रेंज देना, उसको फिर आइडेंटिफाई कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंज आप क्या कर सकते हैं कि आप हर टेबल को एक नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल, डायरेक्ट जॉब टेबल को आप जॉब डिटेल्स से जॉब टेबल नाम दे दीजिए, सबको यूनिक नेम दे दीजिए और उनको आप यूज कर दीजिए। अब देखते हैं वी लुकअप विथ एरर मैसेज। अब क्या होता है कि एज्यूम करिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया और वो मैचिंग वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है आपके मास्टर टेबल में, देन आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इफ एरर को कैसे हैंडल करें। आप देखिए इसमें मैंने कुछ नाम रखे हैं, अमित, किशन, मनोज, विवियन। तो अमित तो प्रेजेंट है, पहले हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, अमित कॉमा पूरा रेंज ले लीजिए, कॉमा सेकंड में एम्प्लॉय आईडी, कॉमा एंड देन फॉल्स। मैं सारे कॉलम्स को हटा देता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देखिए आप, ठीक है। इसको मैं ड्रैग किया, आप देख रहे हैं एनए आ गया यहाँ पे, क्योंकि किशन और विवियन इस रेंज में अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल पे या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे ये मैसेज बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, और कुछ मैसेजेबल नहीं, कुछ समझ भी नहीं रहा है क्या हुआ इसमें, आपका फॉर्मूला गलत है या डेटा नहीं मिला या आपने फॉर्मूला कुछ और अप्लाई किया है, क्या हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ एरर। अगर ये फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि इफ एरर में दो पैरामीटर होते हैं, पहला वैल्यू, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है, दो चीजें, अगर नॉर्मल वैल्यू है तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है तो वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, नेम नॉट फ्रॉम, एक मैसेज दे देता हूँ और क्लोज करके टैप आउट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू मिली इसलिए कोई एरर नहीं दिया इसने, देखिए किशन नाम फाइंड नहीं हुआ इसलिए मैसेज दिया उसने, विवियन भी, मनोज के लिए, मतलब अगर आपको वैल्यू मिली, मैचिंग मिला तो वैल्यू प्रिंट करेगा, एल्स वो एरर मैसेज। अब आते हैं हम रिवर्स वे लुकअप यूजिंग चूज फंक्शन। तो हम रिवर्स वे लुकअप का यूज कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं रिवर्स वे लुकअप को। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा सर्च था, फाइंडिंग था, वो फर्स्ट कॉलम में होता था और उसके लेफ्ट राइट साइड का हम डेटा फाइंड करते थे। बट अगर उल्टा है तो क्या करेंगे, वी लुकअप आपको डायरेक्ट अप्रोच प्रोवाइड नहीं करता कि आप राइट टू लेफ्ट जाएं, तो उसके लिए आपके पास एक रिवर्स वी लुकअप का एक अल्टरनेट होता है, जिसमें हम चूज फंक्शन को यूज कर, पहले हम वी लुकअप सिंपल लगाते हैं, ठीक है। आपको वैल्यू क्या चाहिए, 103, कॉमा, यहाँ पे जो हम टेबल का रेंज पास करते हैं, हम क्या करते हैं 8 टू डी पास करेंगे, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे एक चूज फंक्शन है जो इस कैलकुलेशन को रिवर्स कर देता है, वो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। थर्ड पैरामीटर कॉलम इंडेक्स रहेगा एज यूजुअल, बट इस समय आपका एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एज एंड फोर्थ नेम, तो आपको फोर्थ देना है क्योंकि आपको नाम चाहिए, एंड फॉल्स, आपका फॉर्मूला कंप्लीट। लेकिन चूज फंक्शन अभी भी बचा हुआ है, इसमें आपके पास पहला पैरामीटर होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इंडेक्सिंग मैच करनी पड़ती है। आपके जितने कॉलम है पहले आप उतने नंबर दे दीजिए, यहाँ पे 4, उसके बाद कॉमा दीजिए, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आके कॉमा कर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए, कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, फर्स्ट इंडेक्स किसको करना है, हमें बताना है इस फंक्शन को कि हमारा टेबल रिवर्स ऑर्डर में रीड करो। तो फर्स्ट इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा,
कॉमा, सेकंड इंडेक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉमा, थर्ड इंडेक्स एज हो जाएगा एंड फोर्थ इंडेक्स नेम कॉलम हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे मैचिंग करनी है, टैब आउट करना है। आप देखिए 103 पे नेहा आ चुका है। अगर आप देखेंगे 108 पे मीरा है, 108 का उस पे मीरा आ रहा है एंड पूजा का 116 पे पूजा आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो पूजा 116 पे आ रहा है। एज्यूम करिए अगर यही आप इन पे अगर स्ट्रेट वी लुकअप लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आपको एक एरर दे देता है हमेशा। कॉमा, आपको टेबल चूज करना है, फोर्थ इंडेक्स है एंड फॉल्स। देख रहे हैं आप, एन आ रहा है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट इंडेक्स में फाइंड करता है डिफॉल्ट वी लुकअप। अगर आपको रिवर्स करना है तो हमने देखा चूज फंक्शन का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वी लुकअप फॉर डायनामिक कॉलम्स का मतलब है कि लेट्स अज्यूम आपने टेबल बनाया, इन फ्यूचर आपका टेबल चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम का जो इंडेक्स है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं यूज करता हूँ हार्ड कोड वैल्यू, सीधा सीधा जो डिफॉल्ट वी लुकअप हम जानते हैं। हमें नेम चाहिए, नेम है सेकंड इंडेक्स में प्रेजेंट है एंड उसके बाद फॉल्स। ये काम कर गया और ये करेगा भी। देख रहे हैं आप, ये काम कर गया और ये सही है। लेट्स अज्यूम अब हमारा कॉलम चेंज हो। क्यों? अभी देखिए हमने जो इंडेक्स लिया है, रीडिंग इंडेक्स 2 नंबर का लिया है, सेकंड कॉलम रीड कर रहे हैं हम इसको बता रहे हैं इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन अगर अब देख रहे हैं, अब मैंने नेम को कॉलम नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया है, कॉलम नंबर 5 पे मैंने शिफ्ट किया है उसको, लेकिन अभी भी ये सेकंड कॉलम रीड कर रहा है जिसमें कि उसका एज है। तो अब आप देखेंगे नेम में एज दिख रहा है जो कि डेटा गलत है। तो अब हम डायनेमिकली कॉलम को रीड करने का तरीका सीखेंगे इसमें। तो हमने पहले देखा ये मॉडिफाई हुआ, अब ये नहीं करना, हमें इसमें खेलना है। जो इंडेक्स है ना, इसमें मैच फंक्शन यूज होता है। एक मैच में क्या होता है, आपको पहला पैरामीटर कॉलम का नेम देना पड़ता है। आप चाहिए तो हार्ड कोड कर लीजिए या फिर आप इसको कहीं और से रेफरेंस लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा रेफरेंस लीजिए, बट आपको जस्ट शो के लिए मैं पहले हार्ड कोड वैल्यू दिखाऊंगा। देन लुकअप, लुकअप एरे, इसका भी हमें लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे का मतलब क्या है, आपको सिर्फ कॉलम देना है, पूरे कॉलम्स फाइंड देने हैं इसको। देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए इसका 0, एग्जैक्ट मैच 0 टैब आउट। अब देख रहे हैं आप, नेहा प्रॉपर मैनेज हो गया इसमें, टैब आउट किया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, H4 ये सही है, हमें ये फिक्स करना था मीरा। एंड सेम गोज विद नेक्स्ट वन ऑल्सो, हमें इसका शिफ्ट करना है इंडेक्सिंग। टैब आउट, नेहा मीरा एंड पूजा आपका आ चुका है। मैच बेसिकली क्या करता है, मैच जो मैच फंक्शन है वो आपके कॉलम को, जो कॉलम आपने पास किया उस नेम का इंडेक्स फाइंड करके वो नंबर रिटर्न करता है। मैं इसको अब चलिए अब हम देखते हैं को पायलट। अब तक हमने सारे वीलुकअप्स को स्टडी किया और समझा कि वो कैसे डायरेक्टली यूज होता है। आज के जमाने में हम लोग चैट जीपीटी पे काफी रिलाय कर रहे हैं। चैट जीपीटी है, को पायलट है और मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं मार्केट में। तो अब मैं आपको ये शो करूंगा कि को पायलट यूज करके आप कैसे वीलुकअप को अप्लाई कर सकते हैं, हमें किस तरह से अपनी क्वेरी भेजनी है वीलुकअप के पास में करता हूं। अब मुझे पहले कंडीशन क्या है, मुझे एम्प्लॉय आईडी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं को पायलट को कैसे बोलूंगा, गिव मी दी वीलुकअप फॉर एम्प्लॉय आईडी 103 and my master data lies on A1 to F100। मेरे को VLOOKUP चाहिए एम्प्लॉय आईडी 103 के लिए और मेरा मास्टर जो डेटा है वो प्रेजेंट है A1 to F100 के बीच में। अगर मैं इसको मैपिंग दे दूं, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, अब दे सकते हैं कोई ऑप्शनल है सारी चीजें। नेम इज 2, एज थर्ड इंडेक्स पे फॉल करता है, डिपार्टमेंट 5 पे करता है, सैलरी 6 पे करता है एंड सिटी 7 पे है। एंटर किया मैंने अभी। अब देखेंगे अभी क्या कर रहा है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बता रहा है नेम आपका कॉलम 2 में है तो नेम के लिए ये वाला यूज करिए। क्या अबाउट, देखिए यहाँ आ गया। एज चाहिए आपको, एज कॉपी करिए, एज 28 आ गई। डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं सारी चीजें ये दे रहा है खुद से। चलिए अब मैं दूसरा उठाता हूँ वैल्यू, मैं बोलता हूँ मुझे 1111 का चाहिए, ठीक है। इसको बोलता हूँ, अब आपको पूरा फिर से टाइप नहीं करना है, गिव मी डेटा फॉर एम्प्लॉय आईडी 111, या फिर ऐसा बोल दो डू द सेम फॉर एमपी आईडी 111। एंटर, देखिए ये सारा 111 का इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले आपको दे देगा। यहाँ पे लीजिए, विक्रम आ गया 111 में, देखिए 111 में विक्रम है, हाँ। उसके बाद एज 36 आना चाहिए, लेट्स ट्राई इट। अबाउट 36 देख रहे हैं, तो आपको डेटा मिल चुका है पूरा इस तरह से। तो आप को पायलट को यूज कर आपका सारा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये आपको अब समझ में आ गया है।
जैसे आपकी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन आप चैट जीपीटी को बताइए। जस्ट अज्यूम करिए कि आप किसी पर्सन को अपना क्वेरी पूछ रहे हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो आपका सारा डेटा एज इट इज देगा। अब जैसे कि आपने देखा, हमने पहली बार पूरा डिटेल बताया, उसके बाद हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चैट जीपीटी पुरानी हिस्ट्री को कैरी कर रहा है। वो आगे वो जानता है कि हमने पहली क्वेरी क्या भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आंसर तैयार करके देता है। इनफैक्ट आप ये देखिए, इफ एरर, इसने इफ एरर भी खुद से दे दिया। इस बार हमने मांगा भी नहीं था इसको, फिर इसने खुद से बोला कि अगर आपका एरर नंबर प्रेजेंट नहीं करता है तो एक एरर मैसेज आपका आना चाहिए यहाँ पे। तो इसने ये चीज खुद से हैंडल करके दे दी है हमको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा।